लास्ट एपिसोड में हमने देखा था रेची सेंगटाराई के अटैक को काफी इजीली रोक लेता है और हम देखते उसे पीछे और झटक देता है। फिर वो दोनों काफी स्पीड से एक दूसरे पे अटैक करने लगते हैं। सेंगटाराई कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम इस तरह दोबारा मिलेंगे, ये कितना पीटेटिक है। हालांकि इससे रेची हैरान होता है और सेंगटाराई कहता है अगर तुम उसका नाम खराब करोगे तो मेरा गुस्सा का सामना करना पड़ेगा। रेची कहता है ऐसा नहीं होगा। सेंगटाराई बबल से अटैक करते हुए कहता है वो तो देखा जाएगा। रेची उन सभी बबल को काटने लगता है और उन सभी पे क्रोस का साइन लगाते हुए आगे बढ़ता है और वो अटैक सेंगटाराई के काफी पास पहुंच जाता है और रेची उसके कंधे पे जाकर स्लैश लगाता है, लेकिन दूसरे अटैक को सेंगटाराई अपने हाथों से रोक लेता है। फिर रेची पे जबरदस्त पंच मारता है जिसे रेची अपने दोनों वेपन से रोकता है, लेकिन उसके फोर्स से पीछे और खिसकने लगता है। तभी उन दोनों का अटैक आगे और बढ़ता है। रेची दोनों अपने वेपन को फेंकते हुए सेंगटाराई पे अटैक कर देता है। सेंगटाराई उन दोनों वेपन से बच जाता है और कहता है तुमने अपने वेपन फेंक दिए, और अपने वाटर बबल को शूट करते हुए जाके रेची को पकड़ लेता है और कहता है क्या तुम इस बारे में श्योर हो। और हम वहाँ पे जबरदस्त धमाके को देखते हैं। तभी सेंगटाराई रेची को उठाने लगता है और उसे उठा के पटक देता है जिससे रेची का आर्मर तक टूट जाता है। सेंगटाराई भी पीछे को जंप करता है, उसके फेस का आर्मर भी निकल जाता है और कहता है कितना बोरिंग है। और वो रेड को देखता है, रेड उसे ही घूर के देख रहा होता है। सेंगटाराई भी उसे देखने लगता है। तभी रेड एक और इशारा करता है जिससे सेंगटाराई हैरान होता है और रेड उसे मारने का इशारा देता है, क्योंकि हम देखते रेची सेंगटाराई के पास पहुंच जाता है और अपने दोनों वेपन से उसको काट देता है, लेकिन सेंगटाराई इससे बाल बाल बच जाता है। और हम देखते रेची अपने वेपन को अपने मुंह में पकड़ लेता है और अपने हाथों से पावर यूज करने लगता है। सेंगटाराई कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम लॉर्ड किजामा के भाई हो सकते हो लेकिन मैं तुम्हें एक्सेप्ट करने से इनकार करता हूँ। और अटैक करते हुए कहता है मेरी बॉडी तुम्हारे जैसे हाथों से नहीं गिरेगी, और अपने अटैक को पानी में करता है। उसे काफी सारे वाटर बबल बनने लगता है और वो सभी जाकर रेची पे अटैक कर देते हैं और हम देखते वहाँ पे काफी सारा धूल हो जाता है, लेकिन रेची घूर के उसे ही देख रहा होता है। इससे सेंगटाराई भी हैरान रह जाता है। हम देखते रेची दोनों वेपन को एक में बना लेता है जिससे वो हैरान होता है। रेची अटैक करने के लिए तैयार रहता है और सेंगटाराई कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो, लेकिन तभी हम देखते रेची स्लैश लगाते हुए सेंगटाराई के धड़ को अलग कर देता है, उसके सिर को अपने हाथों में पकड़ लेता है और कहता है आ जाओ, और उसे एब्जॉर्ब करने लगता है। ये सब रेड भी देख रहा होता है। तभी यहाँ पे ली भी आती है और कहती है क्या ये खत्म हुआ, और अपने सामने को देखते हुए कहती है कैसा है, बहुत ही शानदार है ना, ये मिसियों की न्यू पावर है। रेड कहता है मैंने इसे पहले भी एक बार देखा है, ये भयानक है। तभी कुछ समय बाद का सीन देखते हैं, ली रेची को संभाल चुकी होती है और रेड कहता है, और रेड कहता लगता है हमारा मिशन पूरी तरह से फेल हो गया है। ली कहते क्या इस समय तुम्हारे दिमाग में यही चल रहा है। तभी उन तीनों के पीछे मिंटी आती है जो कहती है चिंता मत करो, मैंने तुम पर एरो चलाने से पहले ही सेंट्रीफ्यूज को सेव कर लिया था, और हंसने लगती है। रेड कहता बहुत ही अच्छे बच्चे। अरे कहते रेची तुम्हारा खून बह रहा है। रेची कहती है कोई बात नहीं। रेड कहता सूरज उग रहा है, चलो वापस चले। दूसरी तरफ बेस का सीन देखते हैं जहाँ पे जैगन कहता है यहाँ पे रोशनी बहुत ही ज्यादा है, और वो वासी लेने लगता है और अपने सामने को देखते हुए कहता है, और अपने नेकलेस को देखते हुए कहता है ये क्या हुआ, क्या तुमने इसे अनलॉक किया। खाना कहते तुम्हारा सामना एक 6 पिलर से हो गया। समझ गया वो लोग एंटीडोट के पीछे थे, इसका मतलब है कि हाना ये सब फोन पे बात कर रही होती है। ठीक है तुम सबने अच्छा काम किया। जैगन कहता 6 पिलर कौन कहाँ। हाना कहती है पहले ही खत्म हो चुका है। इससे जैगन काफी हैरान कहता क्या। हाना कहता हम जीत गए। इससे जैगन और भी हैरान होता फिर मुंह बनाते हुए कहता है यार मुझे खुद ही चला जाना चाहिए था। हाना कहती है ये वो कह रहा है जो आदमी खुद ही आराम करने बैठ गया था। जैगन कहता कहाँ, और हाना कहती है वो लोग मुश्किल मिशन से लौट रहे हैं, हमें उनके लिए खाना तैयार करना चाहिए। जैगन कहता क्या तुम सच में उनके लिए नाश्ता बनाने वाली हो। हाना कहते क्या तुमने अभी नाश्ता कहा। इससे जैगन हैरानी से उसे देखता और कहता है अच्छा ये डिनर नहीं होगा क्या, ऐसा होगा, क्योंकि हम देखते वो टनल दोबारा अंधेरा हो जाता है। जिससे जैगन कहता क्या बकवास है, यहाँ कुछ पल पहले ही धूप खिल गई थी। सभी इंसेक्टर इससे हैरान होने लगते कि अचानक यहाँ पे अंधेरा कैसे हो गया। डॉक्टर गा कहता क्या हुआ, और एक इंसेक्टर कहता है अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया है। तो दूसरा कहता मैं जाकर देखूंगा, और वहाँ से जाने लगता है। तभी वो कहता ये क्या है, ऐसा लगता है जैसे कुछ चीज ने ब्लॉक कर दिया हो। तभी डॉक्टर गा को उसको चिल्लाने का आवाज आता है जिससे वो भी हैरान रह जाते हैं, और ऊपर देखते हुए कहता ये नहीं हो सकता, वो गिर रहा है। और हम देखते हैं उसके आसपास काफी सारे ब्लैक एंट होता है। तो एक इंसेक्टर कहता मैं उसे पकड़ लूंगा। तभी डॉक्टर गा कहता मत जाओ, जिससे वो हैरान कहता क्या। हम देखते ब्लैक एंट उसके बॉडी को खाने लगते हैं। जैगन कहता दूर हो जाओ, और चिल्लाते हुए कहता सभी लोग भागो। इससे वो सभी हैरान रह जाते हैं। तभी हम काफी सारे ब्लैक एंट को देखते हैं और देखते नीचे को आने लगता है, और कहता ये वही जगह होनी चाहिए, मैं इसे तुम्हारी कबर बना दूंगा, तुम बेकार कचरे कहीं के। और वो सभी ब्लैक एंट इंसेक्टर पे गिरने लगते हैं जिससे वो चिल्लाने लगता है और कहती कोई मेरी मदद करो। लेकिन हम देखते ब्लैक एंट उन दोनों के बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। बाकी इंसेक्टर के साथ भी ऐसे ही करने लगता है। अभी हम देखते काफी सारे इंसेक्टर मिशन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ब्लैक एंट सील बनाते हुए मिशन को बचा लेता है। लेकिन वो सभी अभी भी फोर्स को ऐड करने लगते हैं, और हम मिशन के मुंह में ब्लड को देखते हैं।
तभी एक पंचाको मीचन को पड़ता है और हम देखते हैं वहाँ पे ब्लैक एंड भी आ जाता है एंटीडोज को लेकर। इससे मीचन कहता तुम लेट हो और वो ब्लैक एंड मीचन के पास पहुंच जाता है। तभी एक इंसेक्टर पे अटैक हो जाता है और ब्लैक एंड बारी बारी करके सभी को निपटाने लगता है। मीचन कहता तुम दोनों काम के साबित हो सकते हो और कहता आ जाओ। अभी हम दूसरी तरफ देखते एक बंदा का हाथ बंधा होता है लेकिन कोई उसका हाथ को खोल देता है। ये मी सोंग होता है जो कहता तुमने मुझे आजाद क्यों कर दिया। हाना कहती है भागो। इसे सोंग कहता माफ करना। हाना कहते किजावा ने सेजिन को खा लिया होगा इसलिए वो हम सब के बारे में जानता है और उसमें तुम भी शामिल हो इसलिए जाओ अभी। तभी हम देखते ब्लैक एंड एक इंसेक्टर पे हमला कर देता है जिसके हाथों में एक बच्ची होती है लेकिन डॉक्टर गा आते हुए ब्लैक एंड को अटैक को रोक लेता है। इसे इंसेक्टर कहती है डॉक्टर गा कहता सभी नॉन कॉम्बैट सभी लोग जल्दी बाहर निकले कॉम्बैट पर्सनली। तभी मीचन उन तीनों को यूज करने लगता है और कहता क्या तुम्हारा मतलब इससे है। काफी समय हो गया मिस्टर झांग। इससे डॉक्टर गा गुस्से हो जाते हैं। हम देखते हैं मीचन उन तीनों को डॉक्टर गा पे अटैक करने के लिए आगे भेजता है। डॉक्टर गा उनसे खुद को बचाने की कोशिश करता है और कहता है मीचन। तभी मीचन का हाथ उसके सामने आके रुक जाता है। मीचन कहता है क्या यही गंदा सा जगह है जहाँ पे तुम अपना प्लान बना रहे थे। ये सब सिर्फ मुझे मारने के लिए। डॉक्टर गा कहता है मीचन तुम एक साबित हो। इसे मीचन हंसने लगता है और फिर कहता मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है तुम लोगों ने ही मुझे बनाया है। अब मेरे अंदर से देखो जैसे मैं इस दुनिया को टुकड़े टुकड़े कर रहा हूँ। तभी वहाँ पे जैगन आ जाता है। जैगन के अटैक से मीचन के हाथ पे हल्का सा कट लग जाता है और अपने मन में कहता बहुत ही कमजोर चाले हैं। मीचन उसे ही देखने लगता है। जैगन कहता ये चीटी फिर से मुझे फ्लैशबैक आ रहे हैं। मीचन कहता तुम क्या और जैगन कहता तुमसे मिलकर खुशी हुई। मैं कभी एपिक इंसेक्टर का सेवा करता था लेकिन जब उन्होंने मुझे धोखा दिया मैं एक बदला लेने वाली आत्मा बन गया हूँ। मेरा नाम जैगन है और मैं तुम्हारा भाई का एक दोस्त हूँ। मैं हमेशा सोचता था कि तुम कैसे दिखते होगे। पता चला कि तुम तो बिल्कुल अपने भाई जैसे हो। सच कहो तो तुम बहुत ही बेकार दिखते हो यहाँ तक कि रेची से भी बदतर। मीचन कहता ऐसा लगता है कि मेरे भाई ने दोस्त के मामले में गलत चुनाव किया है। मैं तुम्हें आसानी से मरने नहीं दूंगा। हम देखते जैगन ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता बस वही है जो मैं चाहता था। दूसरी तरफ देखते वो सभी काफी स्पीड से आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं और हम देखते रेची शायद बेहोश होता है और तभी कोई रेची को पुकारता है और कहता उठ जाओ। और हम देखते ये एक फ्लैशबैक होता है। मीचन कहता चलो खेले चलो आ जाओ। रेची कहता ठीक है। उससे कहता तुम क्या चाहते हो। मीचन कहता हाँ चलो टाइगर मैन खेले और कहता ठीक है तुम टाइगर मैन बनो। रेची कहता लेकिन तुम हमेशा टाइगर मैन रहे हो। हम देखते वो शॉट को रेची को टाल देता और कहता मैं और हम देखते अडल्ट मीचन होता है जो कहता है अब मैं विलन का रोल निभाने जा रहा हूँ। इससे रेची खामोशी से उसे देख रहा होता है। कहता ठीक है। तभी रेची का आँख खुल जाता है। रेड कहता क्या तुम ठीक हो क्या तुम चाहते हो कि मैं सिलो जाऊँ। रेची कहता नहीं चलो जल्दी चले मुझे बुरी फीलिंग आ रही है। और वो लोग बेस की ओर काफी स्पीड से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वो लोग बेस पे पहुँचते हैं और अपने सामने मरे इंसेक्टर को देखते हुए आ रहे कहते यहाँ क्या हुआ। लेकिन रुको वो क्या है रुको। रेड कहता हाँ। रेची कहता चीटी वो यहाँ क्यों है। रेड कहता मैं जाकर देखता हूँ कि नीचे क्या हो रहा है तुम यहीं रहो। रेची आगे बढ़ने लगता है और कहता नहीं तुम लोग यहीं रुको। और मैन जाके एक इंसेक्टर से पूछती है माफ कीजिए क्या तुम ठीक हो। लेकिन हम देखते हैं इंसेक्टर का हाथ टूट के अलग हो जाता है तो काफी ज्यादा हैरान रह जाती है। तभी रेची आगे की ओर बढ़ता है बेस के अंदर जंप कर देता है। रेची नीचे की ओर जाते हुए फोर्थ पेयर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और नीचे जाके लैंड करता है। अपने सामने देखकर काफी हैरान रह जाता है। तू अपने सामने जैगन को देखता है और कहता है जैगन। और हम देखते हैं जैगन काफी बुरी हालत में होता है। जैगन कहता आने में काफी समय लग गया मेरे लिए बस यहीं तक था। रेची कहता नहीं और वो आगे को बढ़ने लगता है और कहता नहीं जैगन। लेकिन मीचन उसे एब्जॉर्ब कर लेता है और साइको तरह हंसते हुए उसे ही देख रहा होता है। रेची आगे बढ़ते हुए कहता मीचन तुम कमीने। मीचन कहता तुम्हें देखकर अच्छा लगा भाई। और वो दोनों का हाथ एक दूसरे से टकराते हैं।